वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, श्वेतांबर एवं दिगंबर किस मत के संप्रदाय हैं? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। श्वेतांबर एवं दिगंबर किस मत के संप्रदाय हैं? तो वो हैं जैन मत के, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मकर रेखा नहीं गुजरती है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बोलीविया से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलीविया से मकर रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, तहखानों में बेशकीमती खजानों के लिए चर्चित प्राचीन मंदिर श्री पद्मन्या भास्वामी कहाँ स्थित है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, तहखानों में बेशकीमती खजानों के लिए चर्चित प्राचीन मंदिर श्री पद्मन्या भास्वामी कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है तिरुवनंतपुरम, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। जननी सुरक्षा योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो वो है निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं से, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं से संबंधित है जननी सुरक्षा योजना। अगला प्रश्न है, मोम प्रतिमाओं के लिए विख्यात मैडम तुसाड संग्रहालय कहाँ स्थित है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। मोम प्रतिमाओं के लिए विख्यात मैडम तुसाड संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो वो है लंदन में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी कृति है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी कृति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है लाल कृष्ण आडवाणी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी जी की कृति है माई कंट्री माई लाइफ। अगला प्रश्न है, योगक्षेमम वहायम निम्नलिखित में से किसका आदर्श वाक्य है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। योगक्षेमम वहायम निम्नलिखित में से किसका आदर्श वाक्य है? तो वो है भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्य वाक्य है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित अत्याधुनिक मिसाइल बोट का नाम क्या है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। भारत में निर्मित अत्याधुनिक मिसाइल बोट का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है परम, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में निर्मित अत्याधुनिक मिसाइल बोट का नाम परम है, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है परम, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो वह है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए साथियों राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मार्शल सम्मान से सम्मानित प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन है? बताइए साथियों राइट आंसर। मार्शल सम्मान से सम्मानित प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वो है अर्जुन सिंह, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अर्जुन सिंह मार्शल सम्मान से सम्मानित प्रथम वायुसेना अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, सार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। सार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी ढाका में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ढाका कहाँ स्थित है कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, पोर्टल एक बहुप्रचलित शब्द है, यह किससे जुड़ा है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। पोर्टल एक बहुप्रचलित शब्द है, यह किससे जुड़ा है? तो यह है इंटरनेट से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
पोर्टल इंटरनेट से संबंधित एक जुड़ा शब्द है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित नेल्सन मंडेला किस देश के नागरिक और पूर्व राष्ट्रपति हैं? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित नेल्सन मंडेला किस देश के नागरिक और पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो वो है बिहार, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है? तो वो है विनोबा भावे, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विनोबा भावे ऐसे भारतीय हैं जिनको प्रथम मैग्सेसे पुरस्कार नवाजा गया था। अगला प्रश्न है, लोसांग नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। लोसांग नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिक्किम, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम राज्य में लोसांग नामक उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पीटर द ग्रेट क्या है? बताइए साथियों, राइट आंसर। पीटर द ग्रेट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विश्व का तैरता हुआ नेत्र चिकित्सालय, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1957 में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, 1957 में नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, अमेरिका के सैम पित्रोदा भारत में किस क्रांति के जनक माने जाते हैं? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। अमेरिका के सैम पित्रोदा भारत में किस क्रांति के जनक माने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दूरसंचार क्रांति, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका के सैम पित्रोदा भारत में दूरसंचार क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब रखा गया? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब रखा गया? तो वो रखा गया था 1957 में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया था। अगला प्रश्न है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 27 अगस्त 1947 को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 अगस्त 1947 को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब हुई? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1988 में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई थी। तो इसको अगला प्रश्न है, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो वो की गई थी 1964 में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1950 में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना कब हुई? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। ऑयल एवं नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1956 में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी कि पिन कोड कब प्रारंभ किया गया था? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी कि पिन कोड कब प्रारंभ किया गया था? तो वो किया गया था 1972 में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1972 में पोस्टल इंडेक्स नंबर जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। आज का अंतिम प्रश्न है, देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अरिहंत, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरिहंत देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी है। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।